दोस्तों, 1186 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में। सब कोशिशों के बावजूद कि युद्ध शांति हो, युद्ध विराम हो, और इसके बावजूद कि जबरदस्त अदला बदली हुई है प्रिजनर्स ऑफ वॉर और यहाँ तक कि सिविलियंस की भी, जो तकरीबन 390 हैं। युद्ध जारी है और बढ़ रहा है। दक्षिणी यूक्रेन यानी जापोरिजिया के क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़ाव जारी है कुमार की तरफ। वेलिका नोवोसिल्का में इन्होंने जेलेनी पोल और नोवोपिल पर तकरीबन कब्जा कर लिया है। थोड़ा सा नीचे और पूर्व दिशा में आते हैं तो रूसी सैनिकों ने बोगातीर पे कब्जा करने के बाद उत्तरादीन या उत्तरादनोए पर भी कब्जा कर लिया है। बोगातीर से वह वोल्ची रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं और पूर्व में पूर्वी फ्लैंक में पोक्रोवस्क के, संक्षिप्त में कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके पहले पोल्तावा, पोपोयार और शेवचेंको फर्स्ट से बढ़ रहे हैं रूसिन यार, जो नोवोयालोनोवका क्षेत्र में है, और भी याबलोनोवका, उल्यानोवका जिसका दूसरा नाम मालिनोवका भी है, एलिजावेतोवका, मिरोल्यूबका और अंततः नोवोइकोनोमिचेस्की और निकोलेवका की तरफ। संक्षिप्त में समझें तो जहां तक पोक्रोस क्षेत्र की बात है, वह उसके पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ से कॉन्स्टांटिनिवका और निप्रोपेट्रोवस्क जो दूसरा ओब्लास्ट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन यानी खार्को क्षेत्र में है तो वहां कुपियान क्षेत्र में कई समय के बाद से रूसी सैनिकों ने फिर से दबाव डाला है। रादकोवका जगह जो कि ओस्किल बैंक के पश्चिम में है, उस पर कब्जा कर लिया है। दवोरिकना क्षेत्र में ब्रिजहेड जो पहले से ही है ओस्किल रिवर के पश्चिम और कुपियांस के उत्तर पूर्व में, वहां भी इनका फिर से बढ़त होना शुरू हो गया है। कोंद्राशोवका और मलाया शापकोवका की तरफ। स्वातोव क्षेत्र में रिडकोडुब की तरफ भी थोड़ी सी बढ़त इन्होंने ली है। खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिकों ने फिर से वोल्चांस्क में 150 मीटर आगे बढ़े हैं और वोल्चांस्क की खुटोरी के फॉरेस्ट बेल्ट में भी आगे बढ़े हैं। कुर्स्क और सटे हुए सुमी बेलगोरद रीजन में, कुर्स्क के पश्चिमी भाग में टेटकिनो के लिए जबरदस्त यूक्रेनी सैनिकों का दबाव जारी है। थोड़ी सी देर के लिए वह हल्की सी रूसी क्षेत्र में प्रवेश किया था और बाद में रूसी सैनिकों के काउंटर अटैक के बाद से वे पूरी तरह से धाराशायी होकर पीछे लौट गए। ओबुखोका में भी जो दक्षिणी कोरिनो डिस्ट्रिक्ट में है, वहां भी इनकी बढ़त नहीं हो सकी। यानी रूसी सैनिकों का जनरल दबाव जारी है और टेटकिनो के दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े हैं। बेलगोरद में कोई खास परिवर्तन नहीं है, सुमी में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। हालांकि बेलोवोदी जिसके ऊपर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया, यहाँ से यूनाकिवका की तरफ यानी पूरे के पूरे सुमी क्षेत्र में अंदर घुसने का रास्ता बना रहे हैं। जबरदस्त इंटरडिक्शन मिशंस जारी है, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने पिछले 2 से 3 दिन में करीब 1200 यूएवी यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। वहीं पर रूस ने भी इसके जवाब में ओडिशा और कुछ मिसाइल्स के साथ इन्होंने कीव पर आक्रमण किया है। भयंकर आगजनी हुई है। इजियम में भी यही स्थिति है। इसके अलावा ओरिखो, सुमी, सिवेर्स्की और अन्य जगहों पर भी आक्रमण जारी है। मिडिल ईस्ट में गाजा, यहाँ तक कि लेबनान और सीरिया में भी युद्ध जारी है और हुतीज ने फिर से पिछले 3 दिनों में 3 से 4 मिसाइल दागी है इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। सूडानीज आर्म फोर्सेस वहाँ पे कोर्डोफान के दक्षिण में आगे बढ़े हैं।
तुर्की ने अपने बेरफ्तार ड्रोन्स के ऊपर इन्होंने क्रूज मिसाइल फिट कर दिया। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है, और संभवतः यह पाकिस्तान को बेच रहा है। साहेल अलायंस का अगला मीटिंग 29 से 30 मई को होगा माली में, और बुर्किना फासो, नाइजर इसमें शामिल होंगे। यह अमेरिकी और फ्रेंच साम्राज्यवादियों के लिए खतरे की घंटी है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।